लगातार चुनावी मैदान में सक्रिय हैं। क्या कुछ आधार आपको नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की जीत का दिल्ली में, क्योंकि लगभग 3 दशक से आप दिल्ली की सत्ता से बाहर हैं? अनुराग जी, आज लोकतंत्र का ये महोत्सव होता है और हर नागरिक ये इंतजार करता है कि पिछले 5 वर्ष में चलने वाली सरकार और दिल्ली विशेष रूप से 10 वर्ष से जो आपदा का तंज झेल रही है, तो अब दिल्ली के लोगों को 5 तारीख का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। लोगों में उत्साह। आज चुनाव आयोग ने तारीखें तय की हैं 5 तारीख, क्योंकि पिछले 10 वर्ष से दिल्ली किस आपदा के द्वारा घिरी हुई है। पीने का शुद्ध पानी नहीं है, 950 MGD पानी था, 1 MGD पानी नहीं बढ़ाया गया। गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। जहां पर मैं बैठा हूं यहाँ पर गंदे पानी की व्यवस्था नहीं और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं। और प्रकाश मोहल्ला इसके बराबर में है, 3-3 फुट पानी भरता है उस प्रकाश मोहल्ले में। बरसाती में उनको किस्ती लेनी पड़ती है, घरों में पानी भर जाता है। तो दिल्ली जो करा रही है गंदगी के कारण, दिल्ली करा रही है पॉल्यूशन के कारण, सर्दियों में दिल्ली करा रही है। बरसात के दिनों में लोग दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए अपने ननिहाल बच्चों को भेजती थी, जो बेचारी मौत के मुंह में चले गए, लोगों के घरों में पानी भर गया, बेसमेंटों में। तो जो दिल्ली बर्बाद हुई है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, अब उसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और अपने मत का प्रयोग करेंगे और दिल्ली को आपदा से बचाने का काम करेंगे। अब लेकिन बधाई हो इलेक्शन कमीशन को। आप अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चा में हैं और रमेश बिधूड़ी जी जैसा एक वरिष्ठ नेता जिनको कई दशकों का सक्रिय राजनीति का अनुभव है, 2003 में संभवतः आप पहली बार विधायक बने, सांसद बने, ये स्लिप ऑफ टंग है या सोच समझकर इस तरीके के बयान आप दे रहे हैं जिसके चलते चर्चा में है? अनुराग जी, ये बयान पहले भी इसी प्रकार के दिए जाते रहे हैं। अगर वो बयान गलत थे तो कभी किसी ने क्यों नहीं कहा वो बयान गलत थे? जो टिप्पणी करके एक महिला का अपमान करने का प्रयास हुआ था 2024 के चुनाव में, आम आदमी पार्टी के विधायक ने उसी को दोहराया। एक दक्षिण भारत की, तमिलनाडु की रहने वाली और भारत की कलाकार। तो तब अगर ये बयान गलत नहीं थे तो आज गलत कैसे हो गए? और ये तब गलत थे तो मैं इसको गलत मान के मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। मैंने इसलिए अपना ट्विटर पे लिख दिया था कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। तो ये कोई नए बयान नहीं है, दी नहीं है। लेकिन क्या होता है कभी कभी कि जब किसी के पास कोई आधार नहीं होता है, आज कांग्रेस के पास चुनाव में जाने का आधार नहीं है। कांग्रेस सिमट गई है भ्रष्टाचार के कारण। 2G स्पेक्ट्रम, कोल घोटाला, कॉमनवेल्थ दिल्ली में घोटाला, जल टैंकरों का घोटाला, तो कांग्रेस खत्म है। कांग्रेस के पास आधार नहीं है। आम आदमी पार्टी ने 10 साल में कुछ किया नहीं है। जो केजरीवाल ने बोला था हम घर नहीं लेंगे, कोठी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, ये बोला था ना, आज उनकी मुख्यमंत्री 17 AB उनके ऊपर मकान है, इतने नंबर का अलॉटेड है, और फिर भी रो रही हैं कि मेरा सरकारी मकान खाली करा दिया, जबकि उनको वो सरकारी मकान का भी अलॉट ही नहीं हुआ जो अलॉट में रह रही है। तो मुझे पंक्ति गीत की याद आ गई कि देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। जो ये कहते थे 14-15 में हम सरकारी कोठी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, आज रो रहे हैं कोठी के लिए, आंसू बहा रहे हैं, और गाड़ी के लिए आंसू बहा रहे हैं। 2 करोड़ 67 लाख की गाड़ी ले रखी है आज सरकारी। और अब इनका कैरेक्टर चरित्र देख लीजिए आप कि हम दिल्ली को पेरिस लंदन बनाएंगे। दिल्ली में सीवर व्यवस्था नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो अब उनके पास कुछ है ही नहीं। अब केवल आंसू बहाने के अलावा और इस प्रकार की नौटंकी करने के अलावा उनके पास कोई भी इस प्रकार के लेकिन बिधूड़ी जी वो तो कहते हैं कि देखिए हमारे पास मेरे बयानों को मॉडल है, पीटते घूमेंगे लोग जी। वो तो कहते हैं हमारे पास एजुकेशन मॉडल है, हमारे पास हेल्थ मॉडल है, हमने दिल्ली की एक अलग तस्वीर पेश की है जो बाकी राज्यों में फॉलो की जा रही है। एजुकेशन मॉडल ये दिल्ली के लोग जानते हैं अनुराग जी। एजुकेशन मॉडल 1.5 लाख बच्चे प्रतिवर्ष। केजरीवाल जी आकर कहें, आतिशी जी, मार्लिना जी आकर कहें कि क्या दिल्ली के स्कूलों में 1.5 लाख बच्चे, RTI का जवाब है मेरे पास, क्या दिल्ली में 1.5 लाख बच्चे ड्रॉप आउट स्कूलों से किए जाते हैं 9वीं 11वीं में फेल कर वो 10वीं 12वीं के एग्जाम में क्यों नहीं बैठते? और अगर फेल होते तो स्कूल में उनका रीएडमिशन क्यों नहीं होता? जबकि एजुकेशन जो फंडामेंटल राइट्स है, एजुकेशन कंपलसरी राइट है, फ्री देने का प्रावधान अटल जी की सरकार ने किया था। 12वीं तक एजुकेशन देश में फ्री दी जाती है। तो दिल्ली के बच्चों को ड्रॉप आउट करके और सरकारी स्कूल में गरीबों के बच्चे हैं, ये तो एजुकेशन मॉडल है इनका जी। स्कूल मैंने दिखाए थे 3 महीने पहले कैसी हालत है। अब हेल्थ का मैं मॉडल दिखा रहा हूं, 60,000 नकली टेस्ट करके
जैसे लालू जी ने स्कूटर के नंबरों पर चारा ढोया था, इन्होंने 60,000 टेस्ट नकली दिखाकर पैसे गबन कर लिए। आयुष्मान भारत कार्ड योजना लागू नहीं की। केजरीवाल ने कहा दिल्ली के सभी लोगों को मैं मुफ्त में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देकर इलाज करा रहा हूं। तो दिल्ली के लोग जानते हैं, इसीलिए केजरीवाल को मालूम है कि उनको फ्री हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से हेल्प नहीं मिली, फ्री इलाज लोगों का नहीं होता है। केवल मोहल्ला क्लिनिक बनाने के बाद 250-300 उनमें केवल टेस्ट होते हैं। ऐसे तो मोबाइल वैन हमने सांसद रहते हुए 8 चला रखी थी दक्षिणी दिल्ली पार्लियामेंट के अंदर। तो कहां तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से, केवल जबानों पर है। और इनका करेक्टर, इनकी कथनी करनी है इनके ही जबानों पर है। क्या दिल्ली के लोगों को फ्री वाईफाई मिल रहा है? क्या जमुना साफ हो गई? न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें